हेलो एंड वेलकम अगेन माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मुझे लगता है ये 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, लेकिन आप कोशिश करना ये वाला जो लेक्चर है ना इसको जल्दी देखने की कोशिश करना, क्योंकि मैं मतलब जल्दी ही दूसरा लेक्चर जो है ना वो मैं आज ही लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो एमसीक्यूज की फॉर्म में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आइलैंड से। तो आपने तो ये चीज सुनी होगी कि आइलैंड जो है इंडिया में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, देयर आर 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया। एक है अंडमान एंड निकोबार, ये तो आपने सुना होगा। ठीक है, एक है अंडमान एंड निकोबार और दूसरा जो है दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड, है ना। दूसरा कौन सा है शाबाश? दूसरा है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अब देख लीजिए, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो अंडमान एंड निकोबार की जो आइलैंड्स हैं ये कहाँ पे हैं? ये किस ओशन में है? ये किस समंदर में है? किस सी में है? शाबाश, कभी सोचा है? या लक्षद्वीप जो है ये साउदर्न इंडिया में पड़ते हैं या नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया में है या ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में है? कहाँ पे है? इस तरीके से आपने क्या अंडमान एंड निकोबार के बारे में कभी सोचा है? आज मैं पहले आपको यही चीज क्लियर करूंगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज इस पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो आपको पता है कि ये जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड पे हमारा पड़ता है बे ऑफ बंगाल, है ना। बे ऑफ बंगाल है, शाबाश, आराम से समझ लो। ठीक है, नोट भी करना। ठीक है, ईस्टर्न साइड में कौन सा शाबाश समंदर है? बे ऑफ बंगाल। तो अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करेंगे, वेस्टर्न साइड में कौन सा है शाबाश? हमारे वेस्टर्न साइड में पड़ता है अराबियन सी। कौन पड़ता है शाबाश? अराबियन सी, है ना। तो अब देख लीजिए, अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए अंडमान एंड निकोबार जो है, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स हैं, ये जो आइलैंड्स का एक ग्रुप है, ये कहां पे है? आपका आंसर होना चाहिए वो है बे ऑफ बंगाल में। यानी कि आपने याद रखा कि बे ऑफ बंगाल में कौन से आइलैंड्स हैं? बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार। क्या है शाबाश? अंडमान एंड निकोबार कहां पे शाबाश? वो है बे ऑफ बंगाल में। तो दूसरी बात, और किस साइड में है शाबाश? और किस साइड में? वो है हमारे ईस्टर्न इंडिया में, है ना, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया जो है, इंडिया का जो ईस्टर्न साइड है वहां पे हमें पड़ते हैं कौन? अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स। किस समंदर में है? बे ऑफ बंगाल में। हो गया एक पॉइंट। अब लक्षद्वीप की अगर बात करेंगे तो लक्षद्वीप कहां पे है? आपने देखा अभी, लक्षद्वीप कहां पे है शाबाश? लक्षद्वीप में हमारे अरबियन सी में। कहां पे? अरबियन सी में है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। और किस साइड में पड़ता है शाबाश? ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, है ना, ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। असल में तो अगर देखा जाए ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ना। ये सॉरी, ये साउथ ईस्ट में पड़ता है ना। तो ये वाला जो है ये पड़ता है साउथ वेस्ट में, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो लेकिन अब हम कहेंगे, फिलहाल हम कहेंगे ईस्ट और वेस्टर्न साइड, क्योंकि कल भी हमने देखा ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, इसलिए हम बोलेंगे ईस्टर्न आइलैंड्स और वेस्टर्न आइलैंड्स। ठीक है, तो चलिए हो गए यहां तक क्लियर। अब हम करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज करने से पहले आप पहले ये वाली डायग्राम आप ध्यान में रखो। ये वाली डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे आप बहुत सारे आइलैंड्स में देख रहे हो। क्यों? क्योंकि देख लीजिए अंडमान एंड निकोबार जो है ना ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ये एक ही आइलैंड नहीं है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है। ठीक है, तो अगर आपसे अब कोई पूछेगा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम क्या बोलते हैं शाबाश? ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कॉल्ड आर्चीपिलागो। आर्चीपिलागो हम किसको बोलते हैं? A group of island is known as archipelago, है ना। A group of islands is called archipelago। ठीक है, archipelago हम किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जिस तरीके से अंडमान निकोबार जो है इसमें भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ठीक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू। लेकिन एमसीक्यू को डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले समझाऊंगा थोड़ा सा डिविजन ऑफ दीज अंडमान एंड निकोबार। देखिए ये देख लीजिए, मैंने मतलब अंडमान एंड निकोबार जो है ना इसका मैंने अलग से एक ये पिक्चर डाउनलोड की। एक सेकंड। तो देख लीजिए आप पहले, ये जो अंडमान एंड निकोबार का जो ये पूरा जो है ना आइलैंड, ठीक है, दिस इज ग्रुप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। तो चलिए इसमें आप देख सकते हो इसको फिर फर्दर डिविजन्स किए गए हैं। डिविजन्स कैसे किए गए हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस नॉर्थ अंडमान। ठीक है, नॉर्थ अंडमान यानी कि नॉर्दर्न साइड, और दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हो मिडल अंडमान, और आप देख रहे हो लोअर अंडमान, उसके बाद आप देख रहे हो लिटिल अंडमान, है ना। तो देख लीजिए, लेकिन आपको ये वाली चीजें याद नहीं रखनी है। मैं आपको 3 डिविजन्स बताऊंगा, वो 3 डिविजन्स आप याद रखोगे। ठीक है, 3 डिविजन्स जो मैं आपको बताऊंगा वो 3 डिविजन्स आप याद रखोगे। मैंने मतलब मैं एनसीईआरटी के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये जो है ना ये जितने भी डिविजन यहाँ पे लिखे लवर हैं फिर लिटल हैं, तो ये चीज़ जो है ये आपको ग्रेजुएट लेवल का अगर एग्जाम होता तो आपको वहाँ पे इस चीज़ों की पढ़ने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जो अंडमान एंड निकोबार का जो आइलैंड है ना, इट इज सब डिवाइडेड, इट इज डिवाइड इंटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, इट इज डिवाइड इंटू
थ्री मैन ग्रुप्स, ठीक है। तो आप याद रखोगे, यानी कि तीन सब डिवीजन है इसके। एक है नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान आप बिल्कुल याद रखोगे, और दूसरा है मिडल अंडमान, ठीक है। तो मिडल अंडमान से नीचे जो ये वाला जो पोर्शन है ना, यानी कि जिसको इसने लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान का है, आप कलेक्टिवली इसको लिखोगे साउथ, ठीक है, साउथ अंडमान, ठीक है, याद रखना। तो आप कितने डिवीजन याद रखें, तीन डिवीजन, एक है नॉर्थ अंडमान, ठीक, दूसरा मिडल अंडमान और तीसरा साउथ अंडमान। साउथ अंडमान जो है ना, इसमें आपका लोअर अंडमान भी आएगा, इसमें आपका लिटिल अंडमान भी आएगा, ठीक है, यहां तक ठीक है ना। तो अब और एक बात, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप इस डायग्राम से समझ लोगे, डायग्राम से हमें एमसीक्यूज करने हैं, आप मत घबराइए, मैं आपको फिलहाल लेकिन डायग्राम दिखा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली बात यहां पे आप याद रखो कि पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर कहां पे है, शाबाश, पोर्ट ब्लेयर कहां पे, वो पड़ता है साउथ अंडमान में, शाबाश, याद रखोगे, पोर्ट ब्लेयर जो है वो पड़ता है साउथ अंडमान में, कहां पे, साउथ अंडमान। देख लीजिए, एक्चुअली ये है अंडमान एंड निकोबार, लेकिन आपको जो चीज या जो भी चीज आप यहां पे पढ़ोगे ना, आप साथ में ध्यान रखोगे ये निकोबार में है या अंडमान में है, क्योंकि देख लीजिए ये सारा जो है ना, ये अंडमान एंड निकोबार है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हो अंडमान का पोर्शन अलग है और निकोबार का पोर्शन अलग है। अब ये भी आप साथ में याद रखोगे, ये वाला जो ऊपर वाला आप देख रहे हो ना पोर्शन, ये अंडमान है, किस साइड में पड़ता है, शाबाश, अंडमान का जो पोर्शन किस साइड में पड़ता है, नॉर्दर्न साइड ऑफ अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है। तो निकोबार वाला साइड किस में पड़ता है, साउदर्न साइड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। कलेक्टिवली नॉर्थ, ये जो नॉर्दर्न और साउदर्न, ये जो नॉर्दर्न और साउदर्न पोर्शन आप देख रहे हो ना, इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। लेकिन अंडमान एंड निकोबार में जो अंडमान वाला पोर्शन है, अंडमान आइलैंड्स, ये यहां पे आप देख सकते हैं, अंडमान जो आइलैंड्स है वो नॉर्दर्न एरिया में है, और जो निकोबार आइलैंड्स है वो साउदर्न एरिया में पड़ते हैं। फिर हमने देखा अंडमान आइलैंड जो है उनको फर्दर डिवाइड किए गए हैं नॉर्थ, मिडल और साउथ अंडमान में। तो यहां पे आप देख सकते हो पोर्ट ब्लेयर कहां पे है, साउथ अंडमान में, ठीक है। तो साउथ अंडमान में आता है लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। चलिए, अब इस तरीके से आप देख लीजिए, ये मैं फिलहाल आपको डायग्राम दिखा रहा हूं, ठीक है, एमसीक्यूज करने हैं, बार बार मैं बता रहा हूं, ठीक है। देख लीजिए, ये जो कार निकोबार आइलैंड्स है ना, कार निकोबार आइलैंड्स वाले, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो यहां पे निकोबार आइलैंड जो है, निकोबार आइलैंड्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, किसमें, एक कार निकोबार और दूसरा आप याद रखोगे ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार में ही लिटिल निकोबार भी आता है। हाँ, आप कुछ बुक्स पे देखोगे कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, लेकिन आप फिलहाल याद रखना निकोबार में दो हिस्से हैं, एक है कार निकोबार और दूसरा है ग्रेट निकोबार, ठीक है। कार निकोबार कहां पे, शाबाश, कार निकोबार ऑन नॉर्दर्न साइड है ना, तो ये जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार ऑन साउदर्न साइड। यहां पे आपने क्या याद रखा, लिटिल अंडमान ऑन या साउथ अंडमान ऑन किस साइड में, साउदर्न साइड में, नॉर्थ अंडमान ऑन नॉर्दर्न साइड। तो अब हम एमसीक्यूज करेंगे डेफिनेटली आप। चलिए बताइए आप, डनकन पैसेज जो है, डनकन पैसेज सेपरेट्स, अगर आपको इनके आंसर पता है तो आप भी कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे, ठीक है, तो शाबाश। चलिए, डनकन पैसेज सेपरेट्स रटलैंड आइलैंड एंड लिटिल अंडमान, अंडमान एंड निकोबार, नॉर्थ एंड साउथ अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो डनकन पैसेज जो है, डनकन पैसेज किसको सेपरेट करता है, बताइए, शाबाश। देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। आंसर जो इसका है, राइट आंसर जो इसका है वो है पार्ट ए, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर और साथ में लिखना कौन सा पार्ट है, ठीक है। आप ये रुटलैंड वगैरह नहीं लिखना, आप लिखना फॉर एग्जांपल 1A, इस तरीके से आप लिखना, मुझे समझ में आएगा कि आपने राइट आंसर दिया। तो डनकन पैसेज जो है ना, इट सेपरेट्स रुटलैंड आइलैंड एंड लिटिल अंडमान। अब सर ये रुटलैंड आइलैंड क्या है, देख लीजिए, मैंने अभी आपको बोला ना कि जो अंडमान एंड निकोबार जो है उसके डिफरेंट मतलब सेक्शंस किए गए हैं, एक है नॉर्दर्न अंडमान और दूसरा है साउदर्न अंडमान, है ना। तो देख लीजिए, ये जो रुटलैंड आइलैंड है ना, ये है अंडमान सेक्शन में, कहां पे, अंडमान, अंडमान जो आइलैंड्स है ना, अंडमान आइलैंड्स में एक आइलैंड है, अंडमान का जो ग्रुप है ना, अंडमान ग्रुप जो आइलैंड्स आपने देखा अभी, उसमें रुटलैंड एक आइलैंड है, क्या है, रुटलैंड आइलैंड। तो हम कह सकते हैं कि ये नॉर्दर्न अंडमान जो है ना, नॉर्दर्न अंडमान में पड़ता है एक रुटलैंड आइलैंड, ठीक है। तो रुटलैंड आइलैंड और लिटिल आइलैंड जो है, लिटिल आइलैंड कहां पे है, लिटिल अंडमान, सॉरी, लिटिल अंडमान कहां पे है, यह है साउदर्न अंडमान में, ठीक है, साउदर्न अंडमान में। समझ लेना, एक बार फिर से मैं बता दूंगा, एक सेकंड मैं फिर से बता दूंगा, आप घबराइए मत, मैं समझा दूंगा, एक सेकंड। देखिए, मैं बोल रहा हूं रुटलैंड आइलैंड, पहले आप पॉइंट वाइज नोट करो, रुटलैंड आइलैंड कहां पे, यह ग्रेट अंडमान में, कहां पे, ग्रेट अंडमान, यानी कि कहां पे, ग्रेट अंडमान कहां पे है, यानी कि नॉर्दर्न साइड जो आपने देखा, अंडमान आइलैंड जो है ना, अंडमान आइलैंड का जो नॉर्दर्न साइड है ना, वहां पे है रुटलैंड आइलैंड, ठीक है। तो लिटिल अंडमान कहां पे है, पॉइंट वाइज नोट करो, लिटिल अंडमान कहां पे है, लिटिल अंडमान है, पड़ता है साउथ,
जो आपने देखा ना साउदर्न सेक्शन ऑफ अंडमान एंड निकोबार है ना, साउदर्न सेक्शन जो आपने देखा अंडमान आइलैंड्स का, वहां पे पड़ता है लिटिल अंडमान। ठीक है, तो लिटिल अंडमान और रुटलैंड आइलैंड के बीच में, ठीक है, गुजरता है एक पैसेज। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डनकन पैसेज। ठीक है, डनकन पैसेज सेपरेट करता है रुटलैंड आइलैंड को और लिटिल अंडमान को। हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेपरेट करता है ग्रेट अंडमान और साउथ अंडमान को, है ना। कौन, शाबाश, जो डनकन पैसेज है ये ग्रेट अंडमान को सेपरेट करता है और साउथ अंडमान को सेपरेट करता है। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि डनकन पैसेज किस किस समंदर में है, बे ऑफ बंगाल में है या लक्षद्वीप में है या इंडियन ओशन में है, आपका आंसर क्या होना चाहिए। डनकन पैसेज कहां पे है, शाबाश, डनकन पैसेज है बे ऑफ बंगाल में। क्यों, क्योंकि आपने अभी देखा है ना कि हमारे जो अंडमान एंड निकोबार की जो आइलैंड्स है वो कहां पे है, बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, शाबाश। चैनल दैट सेपरेट्स लक्षद्वीप एंड मलिकू अटॉल इज नोन एज, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। चैनल, वो कौन सी चैनल है जो सेपरेट करती हैं लक्षद्वीप एंड मलिकू अटॉल आइलैंड को, शाबाश, बताइए। देख लीजिए, सबसे पहले मलिकू अटॉल जो है ना, मलिकू अटॉल पता ही हम किसको बोलते हैं, मलिकू अटॉल पता है आपको किसको हम बोलते हैं, ये बोलते हैं मिनिकॉय। मिनिकॉय जो आइलैंड है ना, मिनिकॉय आइलैंड को हम लोकली बोलते हैं मलिकू अटॉल। क्या बोलते हैं, मलिकू अटॉल बोलते हैं। ठीक है, मलिकू अटॉल हम किसको बोलते हैं, मिनिकॉय आइलैंड को हम लोकली बोलते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए, ध्यान रखना, अब आपसे पूछ रहा है, फिर आप इस तरीके से आप समझ सकते हो कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप आइलैंड और मिनिकॉय आइलैंड जो है ये, इनको आपस में कौन सी चैनल सेपरेट करती है, शाबाश, बताइए, शाबाश। जैसे कि आप सभी जानते हैं लक्षद्वीप भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, ये मिनिकॉय, अमनदाय और लक्षद्वीप जो ये अलग अलग हुआ करते थे। ठीक है, फिर उनको कलेक्टिवली मतलब नाम रखा गया लक्षद्वीप। लेकिन फिलहाल आप बताइए लक्षद्वीप का जो मेन आइलैंड है और मलिकू अटॉल जो है, यानी कि मिनिकॉय जो है, इनके बीच में कौन सी चैनल है, शाबाश, इनको कौन सी चैनल सेपरेट करती हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पार्ट बी, 9 डिग्री चैनल उनको सेपरेट करती है। ठीक है, एक्चुअली लक्षद्वीप में कौन सा है, शाबाश, लक्षद्वीप का जो लक्कादेव आइलैंड ना, लक्कादेव आइलैंड है, लक्कादेव आइलैंड जो है, लक्कादेव आइलैंड और मिनिकॉय आइलैंड के बीच में है कौन सा चैनल, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, अब समझ में आया, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, बोर मत हो रहे हो, सच बताओ, बोर मत हो रहे हो तो हम कल से कोई और मेथड चूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए आप, शाबाश। तो अभी जो मैं आपको बोल रहा था ना, देख लीजिए, हाँ, ये पहले अलग अलग थे। ठीक है, एक था आपका लक्षद्वीप, दूसरा था अमनदायो अमनीदायो पढ़िए और कुछ पढ़िए, और तीसरा है मिनिकॉय। ये अलग अलग, इनका ये जो है ना, ये अलग अलग रीजन्स हैं, आज भी ये अलग अलग रीजन्स हैं, लेकिन 1973 में उनको कंबाइन करके एक ही नाम दिया गया, लक्षद्वीप। ठीक है, यानी कि लक्षद्वीप, अमनदायो, मिनिकॉय को जोड़ के एक ही नाम दिया गया इन सभी रीजन्स को, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। India's only active volcano is located at which of the following places? India's only active volcano यानी कि जहां पे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, तो वो पॉइंट कहां पे हैं, कार निकोबार, बैरन आइलैंड, मायाबुंदर या लक्षद्वीप, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी करो, शाबाश। देख लीजिए, सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन देख लीजिए, डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं। आपसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए, ये जो एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, ये किस समंदर में है, शाबाश, किस समंदर में है ये, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन या क्या इसको बोलते हैं अराबियन सी। तो आपका आंसर होना चाहिए अराबियन सी। ठीक है, अराबियन सी में है। तो आप समझ रहे होंगे कि इसका मतलब है हमारा जो एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का, वो कहां पे, अराबियन सी में है, यानी कि वो है अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स में वो जरूर होगा। ठीक है ना। तो एक्टिव वॉल्केनो कहां पे है, अंडमान एंड निकोबार में। कहां पे एक्टिव वॉल्केनो, कहां पे, शाबाश, अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वहीं पे हमारा एक्टिव वॉल्केनो, जहां पे वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं। तो क्या है उसका नाम, शाबाश, उसका नाम क्या है, शाबाश, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड कहां पे है, अब बताइए, बैरन आइलैंड कहां पे है, यह है अंडमान एंड निकोबार में। कहां पे है, शाबाश, अंडमान एंड निकोबार। यहां पे तो अंडमान एंड निकोबार ऑप्शन में नहीं था, लेकिन बैरन आइलैंड जो है, बैरन आइलैंड इज द पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार, वहीं पे हमारा एक्टिव वॉल्केनो इस वक्त हो रहा है। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा अंडमान में है या निकोबार में है,
अभी मैंने आपको बोला ना, आपको साथ साथ में ये ध्यान रखना है अंडमान में है या निकोबार में है। ये तो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, अंडमान और निकोबार एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। अंडमान इसका अलग एक सेक्शन है, निकोबार इसका अलग सेक्शन है, फिर अंडमान के भी अलग अलग सेक्शन है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये किस वाले सेक्शन में, अंडमान में है या निकोबार में। तो आप याद रखोगे अंडमान में है। कहां पे है शाबाश, ये अंडमान में है, ठीक है, अंडमान सी के नजदीक है, ठीक है, अंडमान सी पे है, ये समंदर के नजदीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब देख लीजिए, शाबाश। Which of the following is the coral group of island? क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। Which of the following is the coral group of island? यानी कि एक होता है कोरल ग्रुप, आपको पता है कोरल आइलैंड्स हम किसको बोलते हैं, समझना पहले कोरल आइलैंड हम किसको बोलते हैं। कोरल का मतलब होता है यानी कि वो आइलैंड जो कोरल्स, जो स्केलेटन ऑफ कोरल से बना होगा, जो स्केलेटन ऑफ कोरल से बना होगा। अब सर ये क्या बता दिया, समझ में नहीं आया, मैं समझा दूंगा। जो मैरीन एनिमल्स होते हैं ना, यानी कि जो समंदर में जो एनिमल्स रहते हैं ना, समंदर में जो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, उनके स्केलेटन से ये बनता है, कौन, आइलैंड्स बनते हैं। तो उन स्केलेटन, वो आइलैंड्स जो इनके स्केलेटन्स, जो कोरल्स, जो मैरीन एनिमल्स के स्केलेटन से बनता है ना, उसको हम बोलते हैं कोरल आइलैंड। क्या बोलते हैं शाबाश, कोरल आइलैंड। फिर से मैं समझा दूंगा, मैं बता रहा हूं आपको, देख लीजिए, वो आइलैंड्स जो एनिमल्स के स्केलेटन से बनेगा, ठीक है, एनिमल्स के स्केलेटन से जो बनेगा ना, या आप सीधा ये भी कह सकते हो जो एनिमल्स से बनेगा, ठीक है, जिनकी डेथ, यानी कि जब एनिमल्स की डेथ होती है, फिर जब मतलब वो क्या होते हैं, किसी शोर पे जुमा हो जाते हैं, ठीक है, वहां पे जो लैंड बनेगी उनके स्केलेटन से, तो उसको हम बोलते हैं कोरल आइलैंड। देख लीजिए एक्चुअली क्या होता है, आपने कोरल पॉलिपस का नाम सुना होगा, पॉलिपस, जो मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, पॉलिपस, कोरल पॉलिपस है ना, वो जो अम्ब्रेला शेप का होता है एक, है ना। तो अब वहाँ ये तो नहीं पूछेगा अम्ब्रेला शेप है या किसी और शेप की है। पोलिपस जो है ना, ये भी एक क्या है, ये भी एक कोरल है, ठीक है। तो मान लीजिए एक मैरीन एनिमल है, ठीक है, ये सेक्रेट करता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या सेक्रेट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसका जो स्केलेटन होता है ना, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है ना, उसमें भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए इसकी लाइफ स्पेन जो है ना वो बहुत कम होती है, पोलिपस जो है ना इसकी लाइफ स्पेन बहुत कम होती है। तो इसकी जब डेथ होती है, इसका जो स्केलेटन है ना, एक्चुअली ये क्या करते हैं, पोलिपस जो है ना, ये मिलियंस में मतलब ज्वाइन होते हैं, ठीक है, मिलियंस में ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कंबाइन होते हैं, फिर ये एक ग्रुप बनाते हैं। यानी कि एक ग्रुप ऑफ पॉलिप्स जो होगा ना, उसमें मिलियंस ऑफ पॉलिप्स आप देखोगे। एक कॉलोनी जो होगी ना पॉलिप्स की, उसमें मिलियंस ऑफ पॉलिप्स होंगे, ठीक है। तो ये एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे, यानी कि एक दूसरे के साथ कंबाइन होके रहना मतलब ये पसंद करते हैं। तो जब इनकी डेथ होती है, इनकी लाइफ स्पेन बहुत कम होती है, तो इसका मतलब इनका जो स्केलेटन है होगा वो भी एक ही जगह पे जुमा होगा। इस तरीके से दूसरा जो मतलब जो नए कोरल पॉलिप्स होंगे, उनकी डेथ भी होगी, उनके स्केलेटन्स भी जुमा होंगे। तो वो जो स्केलेटन्स उनके जुमा होते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उस चीज से क्या बनता है, उस चीज से जो लैंड फॉर्मेशन होती है और आइलैंड वहां पे बनता है, उसी को हम बोलते हैं कोरल आइलैंड। अब देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन कभी कभार ये पूछा जा सकता है, ये बताइए कि ये जो कोरल आइलैंड्स है ना, कोरल आइलैंड्स में कौन सा मिनरल आपको देखने को मिलता है, सर आप बताइए, आराम से आप बता सकते हो आप, कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों, क्योंकि इनका ये जो कोरल्स होते हैं ना, ये जो मैरीन एनिमल्स होते हैं, इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो अब आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड, इनकी जो कोरल से बना है, तो आपका आंसर होना चाहिए लक्षद्वीप। कहां पे, ये अराबियन सी में, ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, है ना। लक्षद्वीप जो है दैट्स मेड ऑफ कोरल्स, ठीक है, ये एक कोरल आइलैंड है। अब अगर हम बात करेंगे किसकी, शाबाश, अगर हम अब बात करेंगे अंडमान की, शाबाश, देख लीजिए अंडमानस कैसे बने, इनका तो हमने देखा ये लक्षद्वीप से बने। अंडमानस कैसे बने, अंडमान कैसे बने, जब इंडिया और बर्मीज का प्लेट, बर्मीज जिसको आप बोलते हैं बर्मा, दैट्स म्यांमार, है ना, इंडिया और म्यांमार का प्लेट जब आपस में टकराया ना, तो वहां पे बने थे अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तभी जाके समंदर से क्या निकले, तभी जाके समंदर से पहाड़ खड़ा हुए, वरना समंदर में पहाड़ कहां खड़ा होते। जब जिस तरीके से मैंने आपको बोला था ना, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा के हिमालयन माउंटेन्स बने, उसी तरीके से क्या हुआ, जो इंडियन प्लेट और बर्मीज प्लेट है, ठीक है, बर्मीज प्लेट और इंडियन प्लेट जो वो आपस में टकरा के अंडमान जो है यहाँ पे आइलैंड खड़ा हो गया, ठीक है। तो अब देख लीजिए, ये जो याद रखना, कुछ बुक्स लिखेंगे इंडिया और यूरेशियन प्लेट के टकराने से क्या हो गया, इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से अंडमान खड़ा हो गया, वो भी ठीक है। पता है क्यों, क्योंकि ये जो आपका क्या इसको बोलते हैं, बर्मीज प्लेट है ना, बर्मीज प्लेट जो है ना, बर्मीज प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट जो है बर्मीज प्लेट, तो ये एक पार्ट है किसका, यूरेशियन प्लेट का, ये एक पार्ट है किसका, यूरेशियन प्लेट का, इसलिए दोनों ठीक है।
ठीक है, आप ये भी कह सकते हो इंडिया और यूरेशियन प्लेट जब टकराए उस वक्त अंडमान खड़ा हो गए, या आप ये भी कह सकते हो जिस वक्त इंडिया और बर्मीज प्लेट टकराए उस वक्त अंडमान जो आइलैंड है वो बना। ठीक है, तो ये जो अंडमान है ना, अंडमान में बहुत सारा पोर्शन ऐसा भी है जो वॉल्केनिक इरप्शन से बना है। ठीक है, याद रखना अंडमान में बहुत सारा पोर्शन ऐसा भी है जो वॉल्केनिक इरप्शन से बना है। यहाँ पे मैं इस वक्त अंडमान प्लस निकोबार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अंडमान प्लस निकोबार जो है ना वो कैसे बने थे, वो बने थे ड्यू टू द कोलिजन ऑफ दिस प्लेट्स। ठीक है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। ठीक है, यहां पे दोनों की मैं इस वक्त बात कर रहा हूं। अब देख लीजिए और एक पॉइंट यहां पे मैं आपको बता दूंगा, मुझे क्या बताना था, एक सेकेंड। हाँ देखिए, मैंने तो आपको बोला कि यूरेशियन प्लेट्स और बर्मीज प्लेट जब टकराए वहां पे अंडमान बने थे। एक्चुअली वहां पे अंडमान नहीं बने थे, अंडमान एक पार्ट है किसका, ये एक एक्सटेंशन है किसका, अर्कनयोमा का। ठीक है, अर्कनयोमा का। ठीक है, यानी कि अर्कनयोमा में ही अंडमान निकोबार है। अभी मैं आपको समझा दूंगा। देख लीजिए, जिस वक्त इंडियन प्लेट और जो बर्मीज प्लेट जो है ना, जिस वक्त वो कोलाइड हुए वहां पे बने थे अर्कनयोमा। ठीक है, या आप सीधा भी कह सकते हैं अंडमान निकोबार भी वहां पे बना था। दोनों ठीक है, पता है क्यों, क्योंकि जो अर्कनयोमा है ना यही कहां पे पड़ता है, शाबाश, ये बर्मा से शुरू होता है, बर्मा से शुरू होता है और यहाँ पे इसका जो एक्सटेंशन है ना, एक एक्सटेंशन पर कहां पे इसका समंदर में है, बे ऑफ बंगाल में है। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, एक सेकंड आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ये वाला नहीं, एक सेकंड वेट करो। देख लीजिए यहाँ पे ऐसे ना, यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे बर्मा पड़ता है ना, इस साइड में, तो यहाँ पे क्या है, अर्कनयोमा के क्या है, यहाँ पे अर्कनयोमा के माउंटेन रेंज है। अर्कनयोमा एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, कहाँ पे, बर्मा में। याद रखना अर्कनयोमा माउंटेन रेंज कहाँ का, ये बर्मा का है। तो अब क्या हुआ, बीच में जो है ना अर्कनयोमा गायब होते हैं। क्या होते हैं, शाबाश, बीच में अर्कनयोमा गायब होते हैं, यानी कि वो सबमर्ज्ड है, किसके अंडर, वो वाटर के अंडर डूब चुके हैं। तो अचानक एक पोर्शन खड़ा होता है कहां पे, बीच में समंदर में, बे ऑफ बंगाल में फिर से खड़ा होता है, तो वहीं पे है अंडमान निकोबार। तो इसका मतलब है ना, आप ये कह सकते हो ना कि ये एक पार्ट है किसका पार्ट है, शाबाश, अर्कनयोमा का। अब कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बता रहा हूं, अर्कनयोमा एक्चुअली एक क्या है, ये एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, ये एक माउंटेन रेंज है, कहाँ का, बर्मा का। यहाँ पे बर्मा है ना, तो बीच में क्या होता है, आपको बीच में गायब हो, मतलब आपको ये नहीं दिखेंगे अर्कनयोमा। क्यों, क्योंकि वो सबमर्ज्ड है वाटर के अंदर। तो अचानक से फिर जब आप आगे और जाओगे तो निकल जाओगे, तो बीच में आपको फिर से देखने को मिलेंगे इसका एक एक्सटेंशन। ठीक है, अर्कनयोमा का एक्सटेंशन। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ अंडमान निकोबार ग्रुप। अब देख लीजिए, अर्कनयोमा पता है असल में खुद किसका एक्सटेंशन है, अर्कनयोमा जो है ना, अर्कनयोमा खुद किसका एक्सटेंशन है, ये खुद है पूर्वांचल हिल्स का। किसका, पूर्वांचल हिल्स का। ठीक है, तो पूर्वांचल हिल्स किसका पार्ट है, वो है हिमालयन माउंटेन्स का। तो इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हो कि जो मतलब अर्कनयोमा है ये एक पार्ट है किसका, हिमालयन माउंटेन्स का। ठीक है, क्योंकि सेम टाइम जिस वक्त इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराए उसी वक्त हिमालयन माउंटेन्स भी खड़ा हुए थे ना, हिमालयन माउंटेन्स भी खड़ा, उसी वक्त अर्कनयोमा भी खड़ा हुआ था और उसी वक्त अंडमान भी बना था। अब आ गया समझ में, आ गया आप समझ में। अब देख लीजिए, अगर किसी को कंफ्यूजन रहा वो आराम से, ठीक है, डरना नहीं, आप मुझे कॉल कर सकते हो। आप ये नहीं सोचना कि आप हम सर को कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्यों करेंगे। ठीक है, अगर कोई लड़की है ना तो वो मुझे कहाँ पे मतलब कुछ लड़की सोच रही है ना कि मतलब सर को कॉल करना जो है ये मतलब गलत होता है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन शेयर कर सकती है। ठीक है, और जो उनका ग्रुप चल रहा है ना, जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, आपस में वहाँ पे मतलब डिस्कशन करेंगे, मैं उनकी वहाँ पे हेल्प करूँगा। लड़की भी अगर ग्रुप में इस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, वहाँ पर मैं उनकी हेल्प करूँगा। आप अगर कोई कंटैक्ट करना चाहेगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 705157 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन रहा होगा आप इजीली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ये कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो भी आइलैंड्स पे होगा, उसमें हम आइलैंड्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा रहता है इंडियन डेजर्ट, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।